शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बहुत ही लाडले बच्चे। बाबा आपके प्रति कितना दिल की चाहना है बाबा की, आपने मुरली में सुना होगा। याद प्यार क्या दी बाबा, क्या याद प्यार, किसको याद है? सदा सलामत रहने वाले बच्चों। तो बाबा हम बच्चों से क्या उम्मीद करता है, बाबा की क्या शुभ भावना हमारे प्रति है। लौकिक पिता की भी क्या भावना रहती, मेरा बच्चा सदा जीता रहे। बाबा भी हम बच्चों प्रति क्या आश रखते, हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा की क्या आश है, सदा सलामत रहे। माना विनाश तक हम बाबा के सदा बने रहे। क्यों बाबा को डाउट है कि बने ही रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा डाउट है ना बाबा को? तब तो बाबा चाहता है कि सदा सलामत रहने वाले बच्चों को याद प्यार, जो सलामत नहीं उनको याद प्यार नहीं। तो सलामत रहने के लिए क्या जरूरी है, हम सदा सलामत रह सके उसके लिए क्या जरूरी, सदा जीते रहें, सदा सलामत रहें, याद तो रोज कर। फिर भी कई बच्चे सलामत नहीं रह पाते, तो क्या कारण होता है ना ऐसा, कि नहीं होता? वो क्या कारण है जिसके कारण सलामत नहीं रह पाते? नहीं पता। क्या आप सोच रहे हम तो सब सलामत रहने वाले हैं, हमको नहीं पता कि कैसे सलामत नहीं रह सकते? ऐसा दुनिया बहुत आकर्षण वाली। तो हम सब तो सलामत रहने वाले हैं, कब रह सकते? ये है, हमें सलामत रहना है माया के राज्य। देश किसका है? हम रावण के देश में बैठे हैं, पराये देश में बैठे। हमारा राज्य तो भविष्य में आने वाला है, हमारा घर तो परम धाम है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, पर हमने रावण के राज्य को ही, माया के राज्य को ही अपना घर समझ लिया था, माया को ही अपना संबंधी बना लिया था। नहीं, अभी तक हमने किसको अपना मान लिया था? माया को ही अपना सब कुछ मान लिया था, मायावी दुनिया को ही रियल मान लिया था। इस लौकिक संबंधियों को, परिवार को, घर को, घर के साधनों को, ये सब रियल मान लिया था, जबकि ये कुछ भी रियल नहीं है। और रियल मेरा संबंधी कौन है, उसका मुझे अता पता ही नहीं था। अभी भी भले पता चल गया है, लेकिन राज्य किसका है? राज्य किसका है? रह किसके साथ रहे? रह तो उन्हीं के साथ रहे, राज्य उसी का है। जो लौकिक परिवार है उसको हमने
समझ आ गई है लौकिक है, लेकिन मेरापन निकला है? मोह खत्म हुआ है क्या? लोभ खत्म हुआ है क्या? हम्म? कम माना कितना कम? 50%, 60%, 40% कम नहीं होता है। हमें अपनी ओर खींचने के लिए माया के पास ज्यादा शक्ति। क्यों ज्यादा शक्ति? हम माया के राज्य में बैठे। कहते जल में रहकर मगर से बैर। हमारी वो हालत, रहना भी उसके साथ है और उससे बैर भी है। तो निश्चित है तूफान तो आएंगे ही, माया तूफान लाएगी ही। लेकिन बाबा ने आज हमको सावधान किया, बच्चे सलामत रहना है तो तूफानों की परवाह नहीं। जो तूफानों की परवाह करेगा, तूफानों से डरेगा, घबराएगा, वो तूफानों में ही उलझ के रह जाए, वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए बाबा कहते तूफान तो आएंगे ही, आना ही है। और कब तक आना है? अंतिम श्वास तक आएंगे। पर जहां तूफान आते हैं तो हमारा थॉट कैसे चलने लगता? पॉजिटिव रहते? हम्म, रहते? कितना परसेंट? ज्यादातर थॉट हमारे 90% नेगेटिव चलने लगता। 10% थोड़ा, क्योंकि ज्ञान है, समझ है, तो उसको बुद्धि में लाना शुरू करते, चिंतन करते। बाबा तो बैठा है, बाबा ने तो कहा है चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। पर बाबा ये कैसे हो गया, ये करना तो है, आपको ही करना है, बाबा पे सारा। और फिर नहीं होता है, प्रयास करते और मामला उलझता है, कुछ होता है, फिर बाबा को कहना शुरू कर देती, बाबा क्या है, आप इतना भी नहीं कर रहे हो, हम तो इतना समय से आपके बने, तन मन धन आपकी सेवा में लगा रहे, आपको आप नहीं करोगे तो कौन करे? तो बाबा कभी कभी कहता है भगवान को भी आप क्या बना देते? कहते जो आपे ही करे सो देवता, जो कहने से भी न करे वो पशु, और जो कहने से करे वो मनुष्य। तो भगवान को हम क्या बना देते? बार बार उसको याद दिलाते, आपको करना है, मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है, आप नहीं करोगे तो कौन, मेरा क्या होगा, कौन करेगा? तो किसको याद दिला रहे? घर में माँ बाप को बच्चा याद दिलाता है क्या? बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को कपड़े चाहिए, बच्चे को स्कूल जाना है, माँ बाप पहले से तैयारी कर देते कि बच्चा बोल बोल के माँ बाप से करवाता है? कैसा होता है? बोल बोल के करवाता है, बोल बोल के कर। बच्चे का बस्ता फट गया है, जूते खराब हो गए हैं, मोजे लाने हैं, स्कूल भेजना है, फीस जमा करनी है, बच्चा तो नहीं बार बार हर चीज बोल, माँ बाप खुद फिक्र से करते। तो जब लौकिक माता पिता अपने बच्चों की संभाल हर प्रकार से करते, तो वो पारलौकिक माता पिता, सारे विश्व का माता पिता, उसको हमको याद दिलाना पड़ेगा। पर हम करते क्या है? हम्म? करते तो वही है ना। तो भगवान नहीं समझते उसको, सर्वशक्तिवान नहीं समझते उसको, भी हम इंसान बनाते। पर अगर
हमें कोई समस्या आई भी है, कोई परिस्थिति आई है, कोई तूफान आया है, तो दूसरी बात हमें ये याद रहता है कि जिसका साथी है भगवान, आज गीत है ना मुरली, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। पूरा गीत सुनो तो इतना आत्मा में शक्ति भरने वाला गीत है। आसमान चूर चूर हो जाए, जमीन धस जाए, हिमालय को कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसका साथी है भगवान, उसका कोई भी बाल बाका भी बिगाड़ नहीं सकता। पर किसका नहीं बिगड़ेगा? जिसने भगवान को इतना पक्का साथी अपना बनाया है। कहने को तो हम कह देते वही तो हमारा अब सब कुछ है, हमारा अब और है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में हमने कितने अपने बनाए हुए, कितने मेरे हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं सबको छोड़ छाड़ के, लेकिन अंदर से हमारी वृत्ति में इतनी शुद्धता है। सचमुच में मेरी बुद्धि की रग कहीं भी किसी भी मेरेपन में फंसी हुई। हाँ, सेवा कर रहे हैं, बाबा ने निमित्त बनाया है, जिम्मेवारी दी है परिवार की, उसको निभा रहे हैं। निभाना अलग चीज है, और मेरापन होना, मेरेपन से निभाना, और एक निमित्त भाव से निभाना, साक्षी भाव से निभाना, दोनों में कितना फर्क है। बाबा जो हमारी पालना करता है, वो कैसे करता है? मेरेपन से। प्यार का सागर है, प्यार भी उतना ही है, लेकिन न्यारा भी उतना ही है। प्यार लौकिक माँ बाप क्या करते होंगे, उससे ज्यादा प्यार शिव बाबा करते। आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपने साथी बनाया है बाबा को, आपके सोचने से पहले आपका काम, जैसे लौकिक माता पिता बच्चे का काम करते, आपके सोचने से पहले वो आपका काम कर देता है। लेकिन कब आप उसको इतना साथी, यहां से न्यारे रहो, करो सबके प्यारे भी रहो, सबकी प्यार से सेवा भी करो, लेकिन फंसो नहीं। आज बाबा ने कहा ना, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो। नाम और रूप में फंसना माना संबंधों में फंसना। किसी व्यक्ति का नाम, किसी को जब बहुत मोह होता है तो उसका नाम ही तो याद आता है, उसका रूप ही तो सामने याद आता है बार बार। तो किसी भी संबंध में अगर मेरी बुद्धि नाम और रूप में फंस रही है, तो उसी को मैंने मेरा समझ लिया है। फिर बाबा का नाम और रूप मुझे याद नहीं आएगा। आएगा, आता है, आता है परिस्थिति के साथ, कि देहधारी जिस पर हमारा बहुत भरोसा है, लौकिक संबंधों में भी जिस पर हमारा बहुत भरोसा है, वो समय पे पहले याद आता। शिव बाबा सेकेंडरी हो जाता है। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? अगर आपका सच्चा संबंधी बाबा है, तो पहले कौन याद आना चाहिए? बाबा। अगर मेरी ऐसी स्थिति बन जाए, इतना अंदर से मेरापन समाप्त हो जाए, निमित्त भाव रहे, साक्षी भाव रहे, तो बाबा मेरा सदा साथी होगा। और जब बाबा साथी है, तो जरूरी नहीं है, साथी का मतलब यह है
कि आपके कर्म भोग के कारण आपके पास कोई परिस्थिति आई है, उसको वो भोगना ही ना भोगने दे और बीच में ही ठीक कर दे, ऐसा करेगा? साथी बनेगा तो ऐसा करेगा? करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? वो लॉ मेकर है, लॉ ब्रेकर नहीं। कर्म के फिलॉसफी के अनुसार जो मैंने कर्म किया है उसका फल तो मुझे भोगना ही है। उस भोगना के फल स्वरूप तूफान तो आएगा, पर यदि आपने साथी बनाया है तो उसकी भोगना आपको महसूस नहीं हो। आप उस भोगना से भी ऐसे पार हो जाएंगे जैसे मक्खन से पार, कुछ हुआ ही नहीं, आया और गया। और नहीं है साथी भगवान तो वो भोगना आपको इतनी कष्टदायक लगेगी, इतनी उसमें पीड़ा महसूस होगी, दुख महसूस होगा, आप परेशान हो जाएंगे। और भगवान से भी हो सकता है आपका भरोसा खत्म हो जाए, क्या किया भगवान ने फिर। ये कब होता है? आपने साथी उसको बनाया नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं तो बच्चों को श्रीमत पर चलाकर लायक बनाता हूं, लेकिन माया क्या करती है? तूफानों में फंसाकर, मनमत पर चलाकर अच्छे अच्छे लायक बच्चों को भी नालायक बना दी। तो बनना या नहीं बनना मेरे हाथ में है कि माया के हाथ में? हम्म कैसे मेरे हाथ? बाबा ने तो कहा माया बना देती है लायक से नालायक। पर कब बनाती है? जब हम बाबा का हाथ छोड़ते हैं। हाथ कौन सा है बाबा? श्रीमत रूपी हाथ। तो श्रीमत रूपी हाथ को छोड़ने से माया की गिरफ्त हमारे ऊपर कब्जा ज्यादा हो जाता है, वो हमें जल्दी खींच सकती और खींच कर वापस उस पुरानी दुनिया में ले जाती, यहाँ तक कि बाबा का हाथ ही छुड़ा देती, पूरी तरह से अपनी कब्जे में ले लेती। पर इसलिए बाबा कहते कि बाबा का बनना बड़ी बात नहीं, बाबा को अपना बना लेना, हमारा बाबा का बन जाना, ये तो समझ आती है तो बन गए। लेकिन बनने के बाद अंतिम श्वास तक उसके बने रहना, ये बड़ी बात है। कितने भी सालों का ज्ञान का जीवन हो, हर एक की कहानी अपनी है। कोई की भी अगर आप कहानी सुनोगे बाबा का बनने की और लास्ट तक की, या जब तक अभी चल रहे हैं तब तक की, हर एक की कहानी संघर्ष में है। तूफानों का सामना तो हर एक को करना ही पड़ता है, पर जो तूफानों की परवाह नहीं करता, डरता नहीं, बाबा को साथी बनाता, बाबा की श्रीमत पर चलता है, वो विजयी बन जाता है और इसीलिए वो सलामत रहता है। तो ऐसे ही आज हम खास, सबको पता है कि नहीं पता? किसी किसी को पता है दीदी, बाकी सबको नहीं है पता। तो आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, या कहें आज जो बाबा को भोग लगा है, आज किस उपलक्ष्य में लगा है, आज का विशेष
कार्यक्रम है हमारे बहुत पुराने। इस रतलाम की सेवा के आदि रतन कौन है? सब जानते? कन्हैयालाल भाई को भी एक कुर्सी दो दो, बिठाओ उधर। आओ कन्हैयालाल भाई। सभी जोरदार एक बार तालियां बजाएं हमारे भ्राता कन्हैयालाल जी के लिए, क्योंकि आप अपने अलौकिक जीवन के 51 साल पूरे किए, 50वां पूरा हुआ। तो आपका ये 51 हम जन्मदिन, अलौकिक जन्मदिन आज दीदियों के बीच में मनाएंगे। तो आपको बहुत 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 अलौकिक जन्मदिन की बधाइयाँ। और हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हैं, आपका लौकिक 84वां जन्म। लौकिक जन्म 84 और अलौकिक में गोल्डन जुबली। तो आज बाबा भी इनके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर। आप जानेंगे इनकी लाइफ में इतने संघर्ष आए हैं। प्रेमलता बहन आई है कि नहीं? प्रेमलता बहन नहीं है? तो इन्होंने बहुत संघर्ष अपने जीवन में किया, बहुत सारी बातें आई, बहुत पेपर आए, लेकिन आपको अड़िग निश्चय, कभी डिगे नहीं। माया ने बहुत हिलाया, अच्छे से हिला हिला के देखा जड़ें मजबूत है या नहीं है। आप सुनाना अपना अनुभव। नहीं नहीं, आप सुनाना, इनको भी प्रेरणा मिलेगी ना। हर एक के अनुभव से भी सीखने को मिलता है। तो बहुत सारे तूफान आए, हर घड़ी तूफान थे, लेकिन आपको बाबा पर 100% निश्चय, और बाबा के खातिर हर तरह से आज्ञाकारी, बाबा की श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं किया। अमृत वेला चाहे कितना भी इनका विरोध किया होगा, घर में मुरली सुनने नहीं आने दिया होगा, लेकिन मुरली कभी मिस नहीं की, अमृत वेला मिस नहीं किया, किसी भी प्रकार की अपनी धारणा को किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ा, शुद्ध अन्न की धारणा की। बहुत कुछ हुआ, कोशिश बहुत की गई कि नहीं, क्यों नहीं, ये खाना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने आप में दृढ़ रहे। और सेवा का इतना शौक, हर प्रकार से मेरी सेवा होनी चाहिए, तन भी सेवा में लगे, मन से भी विश्व की आत्माओं के प्रति भी योग करके दान देना है, धन भी लगाना है। कितना समय से रिटायर्ड हो गए, लेकिन भावना का भाड़ा बाबा देता है। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन, कोई भी, चाहे मधुबन जाना, कुछ भी आपका कम नहीं हुआ। कैसे बाबा मदद करता है और कैसे आप बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, किसी भी काम में आपका सहयोगी बनना मिस नहीं हुआ। ये बाबा की मदद है। किसको मिलती है मदद? सपूत बच्चों। बाबा ने कहा ना अभी बीच में मुरली थी, सगे बच्चों को, सपूत बच्चों को। तो ऐसे बाबा के सपूत, सदा श्रीमत पर चलने वाले, अपनी जीवन के, अलौकिक जीवन के 50 वर्ष पूरे कर लिए। सोचो, आपको तो 2-4 साल में ही थोड़े बहुत पेपर आए होंगे तो घबराए होंगे, और आपने 50 साल में कितने पेपर दिए होंगे।
लेकिन पास विद ऑनर हुए, फेल नहीं हुए कभी। एक बार जोरदार के लिए ताली हो। तो ऐसे हमारे कन्हैया भाई, जिनको अपना लक्ष्य सदा बुद्धि में रहता है, कन्हैया से आपको बहुत प्यार भी है। नाम भी कन्हैया है, लक्ष्य भी कन्हैया बनने का है। और बाबा कहता है कन्याओं का कन्हैया शिव बाबा है। तो आपको हमारी बहनों से भी अति 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 प्यार है। भले ही कोई बात में नाराज भी हो जाएंगे, रूठ भी जाएंगे, लेकिन बहनों को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। प्यार भी इतना है, मान भी जाएंगे। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती तो थोड़ा कभी हो जाता है कि घर में भी ऐसा, और बाबा के बच्चों से भी कभी कभी उनको थोड़ा लगता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी ऐसा परिस्थितिवश। लेकिन जब वो कोई बात समझ लेते तो उतना ही प्यार बरकरार होता है। बहनों के प्रति भी बहुत दिल का सम्मान। तो ऐसे हमारे कन्हैया भाई, जो शिव बाबा के सच्चे सच्चे कन्हैया बनने वाले, बाबा के सपूत वरदानी महादानी बच्चे हैं, इनके ऊपर बाबा का सदा वरदानी हाथ है। और बाबा की मदद हजार भुजाओं से बाबा इनको करता रहता है, छत्र छाया रहती है। और सदा बाबा की मदद से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जल्दी ही आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संपूर्णता की मंजिल को भी अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत गोल्डन जुबली की 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।